वैसे ही एक संत थी, महिला संत, जिनका नाम है संत सखुबाई। और ये सखुबाई जो संत है, ये पंढरपुर क्षेत्र में जहाँ पे विट्ठल भगवान का स्थान है, वहां पे विट्ठल भगवान हमेशा हमेशा के लिए हमेशा स्थापित रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, ऐसा वचन देके गए। उस स्थान से है सखुबाई। हमेशा विट्ठल भक्ति में रत रहती थी। कोई उनका ज्यादा स्वार्थ नहीं होता था। बचपन से ही, घर से ही उनके माता पिता भी विट्ठल भक्त हुआ करते थे। सुबह फूल चढ़ाना, आरती करना, पूजा करना, दिन भर उनकी दिनचर्या चलती रहती थी। भक्तिमय वातावरण था। एक दिन हुआ ऐसा कि कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी के तट से एक व्यक्ति उनके घर पे आया। वो वहां पे रुका। उसका नाम था उड़ी राया। उसका नाम था उड़ी राया। वो वहां पे रुका। रुकने के बाद ये जो परिवार है सुखुभाई का, उन्होंने उनका बहुत आदर मान सम्मान सत्कार किया, सेवा की, आतिथ्य उनका अच्छे से किया। वो करने के बाद वो बहुत प्रभावित हुआ उस परिवार से। सुखुभाई की सेवा से भी प्रभावित हुआ। उसने अपने माता पिता को जाके बताया कि ऐसे ऐसी लड़की है, अच्छी है, ठीक है, तो विवाह कर सकते हैं। अब ये जो हम आपको कथा बता रहे हैं, ये कथा जो संत है, जो कथावाचक है, ये अलग अलग रूप से बताते हैं। सबकी कथाएं सही है, किसी की कथा गलत नहीं है। कोई आपको जो हम बता रहे हैं इससे अलग बताएगा, कोई कुछ और कैरेक्टर बताएगा, सब सही है। अंत में तो जाके भगवान ही मिलने वाले हैं। उसके ऊपर ध्यान रहना, उसके ऊपर ध्यान रखो। तो हुआ ये कि फिर जो उड़ी राया था, उसका परिवार आया, शादी तय हुई। सुकुबाई को जैसे शादी करके घर लेके गए। जैसे ही घर लेके गए, उड़ी राया और उड़ी राया के माता पिता ये बहुत उल्टी बुद्धि के थे। इनका आचरण बिल्कुल ठीक नहीं था। संत सुखभाई का परिवार गरीब था और ये उड़ी राया का परिवार बहुत अमीर था। धन संपत्ति अच्छी खासी थी। तो सुखबाई के माता पिता ने भी शायद यही सोचा होगा कि धन संपत्ति अच्छी है तो हमारी भी बेटी ठीक से भी मतलब वहां पे रह सकती है, उसकी व्यवस्था हो सकती है। जैसे आजकल माता पिता सोचते हैं वैसा उन्होंने भी सोचा। शादी कर दी। सखुबाई यहाँ पे आ गई उड़ी राया के घर। अब वहां पे हुआ यह कि कुछ दिनों के अंदर ही सखुबाई को इस परिवार की सच्चाई समझने लगी। ये परिवार बिल्कुल भगवंत भक्त नहीं था। इनमें कोई आचरण ठीक से नहीं था। उड़ी राया के माता पिता पैसे के कारण इतने मद हो गए थे कि वो किसी से ठीक से बात भी नहीं किया करते थे। पैसा है और उस वक्त तो प्रतिष्ठा दिखाने का लोगों को शौक भी था, उस वक्त क्या आज भी है। तो सको भाई से बहुत काम करवा के लेते थे, बहुत काम करवा के लेते थे। दिन भर सुबह से जैसे उठे रात तक काम करवा के लेना, सेवा करवा के लेना। उड़ी राया भी कुछ बोलता नहीं था क्योंकि माता पिता के हमेशा वो सुनता था। उड़ी राया भी माता पिता की प्रभाव की वजह से वैसे ही बन गया था। भोजन भी नहीं मिलता था समय पे सकुबाई को। भोजन भी नहीं दिया करते थे। और काम अगर रहा तो उसको भला बुरा कहते थे। और ऐसी कथाएं, ऐसे लोग बोलते हैं कि मारपीट भी किया करते थे। तो लेकिन ये तो भक्त थी विट्ठल की। अब बहुत दिन हो गए विट्ठल के पास जाना नहीं हुआ। ससुर वाले जो लोग हैं उन्होंने जाने नहीं दिया, ना पति ने, ना सास ने, ना ससुर जी ने। एक दिन हुआ ये कि उनके गांव से वारी जा रही थी। वारी मतलब क्या, महाराष्ट्र में परंपरा है, हर साल एक बार सारे विट्ठल भक्त जो है, विट्ठल मतलब ही राम, मतलब कृष्ण, मतलब ही विष्णु, मतलब महादेव, मतलब ब्रह्मा, हर चीज मतलब विट्ठल। तो विट्ठल की भेंट करने के लिए पूरे महाराष्ट्र से हर साल लोग जाते हैं एक विशेष दिन पे, आषाढ़ एकादशी। तो वो भी जा रहे थे उस वक्त। सकुबाई ने ये देखा कि ये मंडली विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए पंढरपुर जा रही है। तो सकुबाई ने सोचा कि मुझे भी जाना है। वो जो नाम कीर्तन चल रहा था वहां पे, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल। तो ये नाम कीर्तन में इतना वो मुख ये हो गई कि वो उसको याद ही नहीं चला कि वो कब उस मंडली के साथ चल पड़ी। सकुबाई को याद ही नहीं कि मुझे घर जाना है। नाम कीर्तन चल रहा था, ताल बज रही थी, लोग जोर जोर से भगवान का, विट्ठल का नाम ले रहे थे। ये भी साथ में नाम लेना शुरू और उस मंडली के साथ आगे बढ़ना शुरू।
अड़ोस पड़ोस की जो महिलाएं थे उन्होंने देखा कि ये सुखूबाई तो ये मंडली के साथ जा रही है। उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन सुखूबाई को सुनाई कहाँ दे, उसको सुना ही नहीं दिया। अब हुआ ऐसा कि वो तो चली गई। अब सास को कैसे तैसे तो ये बात पता चली कि ये साथ में चली गई। सास पीछे से आई, सखूबाई को दबोचा और लेके गई। घर लेके जाके उसको खंबे से बांध दिया। सखूबाई को खंबे से बांध दिया क्योंकि वो गुस्सा हो गई थी, हमें पूछे बिना कैसे तुम जा सकते हो, और ये तुम्हारा आचरण गलत है, आदि आदि चीजें, और हो सकता है कुछ आरोप भी लगाए हों। अब इस कथा को बहुत कथावाचक अलग बताते हैं। अब सबकी कथाएं सही है, क्योंकि किसी की कथा को हम गलत नहीं बोल सकते, भगवान की लीला है। कुछ लोग बोलते हैं अब यहाँ पे कि बांध के नहीं रखा था, कुछ लोग बोलते बांध के रखा था, हम बोलते कि ठीक है बांध के रखा था। तो हुआ ये कि कोई महिला वहां पे आई और उसने कहा कि तुम्हें जाना है, तुम जाओ, मैं यहाँ पे खड़ी रहती हूँ, मैं यहाँ पे खंबे पे खड़ी रहती हूँ। तो वहां पे वो खंबे पे खड़ी रही, उसको बांध दिया गया। सबको भाई वापस से मंडली के साथ चल पड़ी। अब आगे चल पड़ी, पंढरपुर पहुंची। पंढरपुर पहुंच के विट्ठल के दर्शन किए। अब वो जो महिला वहां पे खड़ी थी, इस कथा को भी बहुत से लोग अलग तरीके से बताते कि शायद पति का रूप लेके विट्ठल भगवान आए थे, या फिर सास का रूप लेके विट्ठल भगवान आए थे, या फिर महिला का रूप लेके विट्ठल भगवान आके उस रस्सी से बंध गए थे। सबकी कथाएं सही है। सकुबाई तो असली सकुबाई तो है पंढरपुर में, और यहाँ पे जो बंदी है ये कोई सखुबाई नहीं थी, ये खुद विट्ठल भगवान थे। ये खुद विट्ठल भगवान थे। अब विट्ठल भगवान के साथ भी वही है, अन्य अत्याचार, ना भोजन समय पे, ना कुछ, दिन भर काम, सुबह शाम कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर साफ करना, ये करना, पानी लाना। विट्ठल भगवान ने सच में वो काम किया, ऐसी कथा है। अब हुआ ये कि सकुबाई के प्राण पंढरपुर में वहीं पे छूट गए। असली जो सकुबाई थी उसके, वहां के लोगों ने मिलके उनका अंतिम संस्कार किया। अब हुआ ये कि पास के ही जो सकुबाई का ससुराल था, उसके पास के ही गांव का एक वहां पे वारकरी गया था। उसने वहां पे पहचान लिया कि सकुबाई है, इसका अंतिम संस्कार हुआ है, वो भी पंढरपुर में ही था। सकुबाई का अंतिम संस्कार हुआ। ऊपर रुक्मिणी देवी जो है वो थोड़ा भ्रमित हो गई, वो थोड़ा सोच में पड़ गई कि विट्ठल भगवान तो इनके घर में सेवा कर रहे हैं, अब वैकुंठ में कौन बैठेगा। और असली सुखबाई बाई को तो अंतिम संस्कार हो गया, मतलब जीवन भर विट्ठल भगवान वहीं पे रहेंगे। अब क्या होगा, वैकुंठ कौन संभालेगा, ये सृष्टि कौन चलाएगा, ऐसा रुक्मिणी माता को लगा। तो रुक्मिणी माता ने क्या किया, जो सकुबाई की अस्थियां वगैरह थी उनको थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया और सकुबाई को वापस से जीवित कर दिया, और कहा कि वहां पे विट्ठल भगवान बंदे हैं, तुम्हारा जो मनोपूर्ति थी वो तो पूर्ण हो गई, दर्शन तो हो गए, और तुम जाओ और विट्ठल भगवान को वापस भेज दो। सकुबाई को पता नहीं था कि वो महिला विट्ठल थी। सकुबाई खुशी से घर आई, महिला से मिली। सकुबाई ने कहा कि हम पहचान गए, आप ही विट्ठल है, आपने इतना दंड सहा, इतना अत्याचार सहा, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। अब उसके साथ एक घटना और घटी थी कि विट्ठल भगवान के हाथ का खाना, वो महिला बन के उस परिवार में रहते थे, सकुबाई बन के ही उस परिवार में रहते थे, महिला मतलब सकुबाई का ही रूप लेके वो रहते थे। तो विट्ठल भगवान के हाथ का खाना खाना, वो परिवार जो था उनके ससुराल वाले, वो विट्ठल भगवान के हाथ का खाना खाते थे ना, तो उस वजह से इनकी बुद्धि भी थोड़ा सुधर गई थी। अब जो विट्ठल भगवान के हाथ का, त्रिलोकीनाथ का जो खाना खाए, उसकी बुद्धि कौन सी बंदी रह सकती है। वो भी उनका भी आचरण थोड़ा बदला था। वो जो वारकरी था, वो वारकरी वापस आया जिसने वो देखा था कि सकुबाई को जलाया, है ना। तब तक तो सकुबाई घर पहुंच चुकी थी, असली विट्ठल भी चले गए, क्योंकि सकु जो असली सकुबाई थी वो पहुंच गई, तो विट्ठल भी चले गए। वो वारकरी आया, उसने बताया कि आपकी बहू का अंतिम संस्कार मैंने देखा। तो वो बोले कि बहू तो हमारे सामने है। तो बहू को बुलाया गया, असलियत पूछी गई कि क्या हुआ था। उसने भी, वो भोली भाली थी, उसने भी सब सच सच बताया कि मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं पंढरपुर में थी, और यहाँ पे जो थे ये विट्ठल भगवान थे। तो जैसे ही उन्होंने ये सब सुना, इनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई कि हम विट्ठल भगवान को इतना मारपीट करते थे, इतना गाली देते थे, हम विट्ठल भगवान से कपड़े धुलवाते थे, बर्तन धुलवाते थे, पानी भरवाते थे, इतना भला बुरा कहते थे। उनकी भी बुद्धि सुधर गई।
और ऐसा बोला जाता है कि विट्ठल भगवान वो सिर्फ 2 ही बार जीवन में बंधे हैं, उनको 2 ही बार रस्सी से बांधा गया। एक बार यशोदा मैया ने बांधा था क्योंकि बहुत नटखट थे, तो यशोदा मैया ने बांध के रखा था रस्सी से, और दूसरी बार ये सखुबाई के प्रसंग में बांध के रखा था रस्सी से। ये जो सखुबाई की जो कहानी है ये बहुत प्रेरणादायक है। इसको अपने अपने तरीके से सब विद्वान अपने अपने तरीके से बताते हैं, सब सही है, लेकिन कथा का सार क्या है? सार ये है कि अपनी भक्ति, अगर अपना विश्वास सही हो तो सब संभव है। सखुबाई के पास कोई कारण नहीं था कि मैं यहाँ पे बहुत काम कर रही हूँ, सुबह शाम से काम कर रही हूँ और मेरे पास समय नहीं भक्ति का। इतना दंड मिलता था फिर भी वो भक्ति किया करती थी। वो जो काम करती थी, काम करते करते विट्ठल 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 बोला करती थी, पांडुरंग हरि विट्ठल हरि बोला करती थी, और उसी वजह से इनकी भक्ति श्रेष्ठ हो गई। आज हमारे पास क्या है? कारण है कि मेरे पास समय नहीं है। ये कारण ही हमें पीछे खींचेगा भक्ति में। और क्या भक्ति कोई अंधविश्वास? बिल्कुल नहीं। अगर अंधविश्वास है तो इतने हजारों संत भारत में हुए, शायद वो भी अंधविश्वासी होंगे। इतने हजारों अलग अलग चमत्कार संतों के साथ भारत में हुए, वो भी शायद कपोल कल्पना ही होंगे। खैर, ये तो सखुबाई की कहानी शायद हमें समझी हो और थोड़ी भक्ति जागृत हुई हो। और हाँ, ध्यान रखो कि वरिष्ठ हनुमान में जिनको आना है, ये हर रविवार सुबह 12 बजे यहाँ पे पहुंचना होता है। 12 बजे से 5 मिनट पहले, या फिर आप ऐसा समझो कि 11:50 को आपको यहाँ पे पहुंचना है, 11:45 या 11:50 को आपको यहाँ पे पहुंचना है। और 11:45 पे यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आप बैठो और ठीक 12 बजे यहाँ की प्रक्रिया शुरू होगी। 12 बजे के बाद मत आओ, ये बात ध्यान में रखना। 11:45 या 11:50 पे ही आके यहाँ पे बैठो, सब अपने जो काम है उसको नीचे ही आप निपटा लो, क्योंकि ऊपर इतनी कुछ व्यवस्था नहीं है। इसलिए ये बात सुनने देखने वाले भी ध्यान रखें कि अपने जो काम है वो सब नीचे ही निपटा ले, फ्रेश होना आदि आदि, क्योंकि ऊपर इतनी खास व्यवस्था नहीं। 11:50 को यहाँ पे पहुंचो, और यहाँ पे पहुंचने के बाद जैसे होता है कि बजरंग बाण के पाठ आदि आदि चीजें शुरू होंगी, वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये बात को आप ध्यान रखना है। आप ऐसा करो कि कम से कम एटलीस्ट, जैसे बोलते हैं कि 1.5 से 2 घंटे का तो समय निकाल के आना पड़ेगा। 1.5 से 2 घंटे का समय निकाल के आना पड़ेगा। अब यहाँ पे नियम, मांस मदिरा व्यसन, इनको तो त्यागना पड़ता है, ये तो रखने नहीं कभी भी। यहाँ पे तुम आ रहे, किंतु परंतु नहीं, मांस मदिरा उसी क्षण से, उसी वक्त से त्याग दो। यहाँ पे तुम आओगे, बहुत से लोग कभी कभी सोचते हैं कि चलो फ्री ही है, जाके आते हैं। तुम कितना भी सोचो, नहीं आ पाओगे। जिसके ऊपर वरिष्ठ हनुमान की कृपा हो, कुछ बताना, समझाना या फिर मार्गदर्शन देना चाहते हो, वही लोग यहाँ पे आ पाएंगे। नहीं तो कितनी भी कोशिश कर लो, ये भी बात ध्यान में रखे। और यहाँ पे क्या दरबार होता है, समस्या देखी जाती है, सिर्फ इतना होता है? नहीं, दरबार होना, समस्या देखी जाना, ये तो 1% है सिर्फ। बाकी 99% यहाँ पे ध्यान, ज्ञान, सत्संग, कथा, विज्ञान के ऊपर खोज आदि आदि चीजें की जाती है, ग्रंथों के ऊपर खोज की जाती है। और जिनको भी इसके साथ जुड़ना है, जुड़ सकते हैं। पुणे महाराष्ट्र में यह स्थान है, रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास। ये भी ध्यान रखो सभी लोग। जिनको पूरा पता चाहिए, वो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, उस पे मैसेज करेंगे तो उनको पूरा पता दिया जाएगा। अर्जी लगाने का यहाँ पे विधान है, अर्जी लगाओ। कैसे लगानी है ये तो जो वीडियो है उसमें हमने बताया, आप चैनल पे जाके देख लेना। बहुत सरल साधारण चीज़ है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। अर्जी लगाने के बाद बहुत से लोगों के अनुभव ऐसे हैं कि घर के आसपास बंदर दिखते हैं, ऐसे लोगों के अनुभव है। ऐसा कोई हम दावा नहीं कर रहे, लेकिन लोगों के ऐसे अनुभव है कि बंदर दिखते हैं, स्वप्न में नहीं, प्रत्यक्ष में। क्योंकि स्वप्न में ऐसा हो सकता है कि 1-2 बार आ जाए, 1-2 दिन आ जाए, स्वप्न तो स्वप्न ही हो सकता है। तो ये यहाँ की महिमा है, यहाँ का ये प्रताप है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे गुरु महिमा को भी बहुत गहराई से समझा जाता है, क्योंकि कलयुग में अगर आपको कोई संभाल सकता है तो वो गुरु है। ये बात को आपने ध्यान रखें। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।